क्या है? हवाएं हैं। क्या है? हवाएं। और जिनके बारे में वनडे एग्जाम में सर्वाधिक बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में बहने वाली कुछ हवाएं हैं। ये हवाएं एक खास मौसम में चलती है। गर्मी के दिनों में संपूर्ण उत्तर भारत जब तापमान से तपता है और उस समय पछुआ हवाएं जब चलती हैं मधुर मधुर गर्मी लेकर, गले को सुखाने वाली, अच्छे से अच्छे लोग भी मुंह बांध लेते हैं उसके डर से। इतनी खतरनाक हवा जो चलती है भारत में, सबसे खतरनाक हवाओं में से एक है जिसे स्थानीय भाषा में लू नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया गया है? लू। और ये कब चलता है? मार्च से संपूर्ण आधा जून तक। मार्च के बाद आधा जून तक चलता है। लेकिन मार्च से शुरुआत होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है इसकी खौफ बढ़ता जाता है इसका, लोग घरों में दुबक जाते हैं। नहीं, ये उत्तर भारत में ये हवा चलती है लू। उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में जो चलने वाली हवा है ये क्या कहलाती है? लू। अब कुछ वर्षा जो होती है, कुछ हवाएं जो होती हैं वो मानसून से पहले और मानसून के बाद में चलती है। तो वैसे ही कुछ हवाओं को हम लोग जानते हैं जो लू के अलावे यानी गर्मी के दिनों में न चले और मानसून आने से पहले यानी ठंडा के अंतिम समय में, ठंडा के अंतिम समय में यानी जिस समय में आम जवानी पे होता है, जिस समय आम जवानी पे होता है यानी बड़ा हो चुका होता है, पका नहीं होगा, पूरा यंग होगा आम, सबसे बेहतर स्थिति में होगा, उसी समय ये हवाएं चलती हैं और अपने साथ भारत के विभिन्न अलग अलग स्थानों को अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। और इसीलिए इनका नाम देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये जाड़े के ऋतु के मुख्य हवाएं हैं ना, शीतकाल यानी बसंत के समय के हवाएं हैं ये, जिन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। और सर्वाधिक बार ये वनडे एग्जाम में आया है। इस क्वेश्चन को आप हमेशा के लिए याद करेंगे और हर एग्जाम के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वनडे के लिए खास कर ये सबसे ज्यादा टॉनिक की तरह काम करता है। ये नॉर्वेस्टर जो हवा ठंडी के बाद वाले स्थानों में चलती है, ठंडे के बाद वाले जगहों को भरती है, ठंडा खत्म होने लगता है ये हवाएं का प्रकोप, और इतनी तेज चलती है ना, कहीं कहीं तो इतनी तेज चलती हैं कि कितने छप्पर और से गुड़ा कर ले जाती हैं, कितने पेड़ कबाड़ देती हैं, तूफान की तरह चलती हैं यह हवाएं। इसीलिए अलग अलग नामों से जाना जाता है। पूर्वी भारत में इसे नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है, वही काल बैसाखी इसे बंगाल में कहा जाता है, बंगाल में। लेकिन वही हवा अगर पूर्वी भारत असम मेघालय की तरफ चले तो क्या कहलाएगी? नॉर्वेस्टर। पूर्वोत्तर कहा जाए खास करके। और बंगाल में क्या कहलाती है? काल बैसाखी। कहीं कहीं लोग इसे काल बैसाही भी बोलता है, काल बैसाही भी बोलता है। चेरी ब्लॉसम, चेरी मतलब एक खाने वाला फल है ना, अरे कॉफी को फूलों को खिला देती है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है। और कर्नाटक को सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि कॉफी की खेती वहां सर्वाधिक होती है ना, कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला देश में राज्य कौन है? कर्नाटक है। और कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो चाय और कॉफी दोनों की खेती करता है, जान लीजिए आप, एक इसकी विशेषता है। और कुछ खूबसूरत शहर भी हैं। तो चेरी ब्लॉसम के रूप में कर्नाटक में जाना जाएगा। और इसका खासियत क्या है कि कॉफी को फूलों को खिला देगा, जिसको खिलने में समय है लेकिन यह आता है तो उसे जल्दी से जगाता है कि तुम भी खिल जाओ। ये कॉफी के फूलों को खिलाने वाला होने के कारण ही इसे कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम इस हवा को कहा जाता है। आम्र वृष्टि, आम्र वृष्टि या आम्र झाड़ी भी इसे कहा जाता है। इसी हवा को एक ही हवा अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नामों से जानी जाएगी। आम्र वृष्टि दक्षिण भारत, तमिलनाडु, मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल के इलाकों में इसे आम वृष्टि क्यों कहा जाता है? क्योंकि आमों को जल्दी पका देता है, उस समय आम तैयार रहता है। और मौसम थोड़ा तो समुद्री तटों पे तो गर्म हमेशा रहता है, और वहां बारिश हो जाए तो सोने पर सुहागा हो गया आम को पकने के लिए। ये कहीं भी आम पकाने के लिए उमस भरा मौसम की जरूरत होती है। तो गर्मी तो है ही और ऊपर से बारिश हो गया तो आम तो पक जाएगा जल्दी। इसीलिए इसे आम्र वृष्टि या आम्र झाड़ी तमिलनाडु और दक्षिण भारत में कहा जाता है, केरल में भी। बोडो चिल्ला के नाम से इसे असम में जाना जाता है।
इसी हवा को असम में बोरो चिल्ला के नाम से जाना जाता है। लेकिन हवा एक ही है, सब हवा एक ही है ना, जाड़े में चलने वाली हवाएं लगभग सब एक ही, ये नॉर्वेस्टर ही है, लेकिन अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग नाम है। जैसे बोडो चिल्ला असम में से बोडो चिल्ला के नाम से, तमिलनाडु और साउथ इंडिया में आंध्र वृष्टि के नाम से, कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम के नाम से, बंगाल में काल बैसाखी के नाम से, और पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर, मुख्य रूप से उड़ीसा वगैरह में नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। लेकिन इन सब हवाओं के अलग एक और हवा आती है हमारे देश में, जिसे हम लोग मानसूनी हवा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मानसूनी हवा। जब मानसूनी हवा देश में प्रवेश करती है, सबसे पहले केरल में करती है जून के प्रथम सप्ताह में। जब केरल में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के साथ ही बहुत जबरदस्त बारिश करती है, बहुत जबरदस्त कैटन फाइट्स होती है, इतनी घनघोर वर्षा के लगभग बाढ़ ही ला देती है। और मानसून की जब पहली वर्षा होती है, उस वर्षा को हम लोग मानसून प्रस्फोट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मानसून का प्रस्फोट। जैसे बम का विस्फोट होता है, उसी तरह मानसून अपना पहला रंग, पहला रूप का दर्शन आते ही कराता है, और उस स्थिति को हम लोग मानसून प्रस्फोट के नाम से जानते हैं। आपके परीक्षा के लिए बहुत सहायक हमारे द्वारा लिखाए गए क्वेश्चन होंगे। सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर करिए। थैंक यू।